बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने घरों में खुश आबाद होंगे और जिनकी परेशानियां हैं अल्लाह पाक उनकी दूर फरमाए, आमीन सुमा आमीन। जी, आज आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दी की बहुत अच्छे से लड्डू, जो कि सर्दियों की सौगात भी कह सकते हैं, जो मैंने ड्राई फ्रूट्स के साथ और खजूरों के साथ बनाए हैं। सारे नट्स इसमें तकरीबन डाले गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें डाली गई हैं, बहुत शानदार हैं। बच्चों बड़ों के लिए सबके लिए यकसा मुफीद। तो देखते हैं इसको बनाते किस तरह है। तो देखें, काजू लिए हैं 100 ग्राम, बादाम लिए हैं 100 ग्राम और अखरोट 100 ग्राम, ठीक है। और सब अच्छी क्वालिटी के आपने लेने हैं। और पिस्ता है ये भी 100 ग्राम। इनको हमने कटिंग कर लेना है, इनको आपको आप ग्राइंड कर लें, ठीक है। अच्छा है, ये खरबूजे के बीज जिसको हम चारों मगज़ कहते हैं, और ये ग्रीन वाले कद्दू के बीज, ये हम टेबल स्पून के हिसाब से डालेंगे, 3-4 टेबल स्पून डालेंगे। और ये वाइट तिल हैं, ये भी स्पून के हिसाब से हमने इसमें ऐड करने हैं लड्डू में। ये अलसी के बीज हैं, ये भी हमने टेबल स्पून के साथ इस्तेमाल करने हैं, 2 से 3। और देखें, ये साबुत खोपरा लिया था, उसको मैंने क्रश किया है, ठीक है। जो हमारे पास कद्दूकश होता है, जो भी होता है ना, इस तरह से छोटा सा भी एक मिलता है, तो इस तरह मैंने इसको क्रश किया फ्रेश को, और फ्रेश ही मैंने किया है। और देखें, अंजीर हैं 15 और खजूर हैं आधा किलो, और ये छोटी इलायची है 12 से 13, जिनके हमने बीज निकाल के मोटा मोटा कूट लेना है। अच्छा, जो इंजीर है इसको हमने बारीक बारीक चॉप करना है, काटना है। और खजूर का हमने चॉपर में डाल के इसका पेस्ट बनाना है, बग़ैर पानी के इसको हमने ग्राइंड कर लेना है, अच्छा से पीस लेना है, बग़ैर पानी के, बग़ैर दूध के, ठीक है। अच्छा, देंगे इस तरह मैंने कटिंग की काजू की, पहले काजू डाले और उसके बाद डाल दिया मैंने पिस्ता और उसके बाद बादाम। अच्छा, सबसे पहले मैंने डाला था घी हम इसमें असली घी का इस्तेमाल करेंगे, तो 2 टेबल स्पून पहले मैंने असली घी डाला, वो हल्का सा मेल्ट हुआ। आँच को हमने मीडियम टू लो आँच रखनी, बिल्कुल धीमी वाली, वरना नट्स जल जाएंगे। घी मुझे कम लगा, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें और डाल दिया, तो टोटल 3 से 2.5 टेबल स्पून हमने इसमें असली घी का इस्तेमाल किया है, और ये असली घी में ही बनेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इनको हमने कलर नहीं देना है, बस इनको थोड़ा सा हमने हल्का सा फ्राई करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए, सिर्फ जस्ट 1 मिनट के लिए। ये 45 सेकेंड के लिए आपने इसको रोस्ट करना है। उसके बाद निकाल लेना। दोबारा से हमने पैन में 1 टेबल स्पून डाला असली घी, इसके बाद हम 3 से 4 टेबल स्पून डाल देंगे। मैंने 3 टेबल स्पून तकरीबन डाला है कद्दू के बीज, जो कि ग्रीन है, और चारों मगज़ जिसको हम खरबूजे के बीज को चारों मगज़ कहते हैं, वो भी 3 से 4 टेबल स्पून डाल दिया, और उनको भी हमने हल्का सा इसको हमें रोस्ट करना है, ठीक है जी। ये डाल दिया, इसके हमने कलर नहीं लेकर आना है। अच्छा, अखरोट वो भी हमने इसमें डाल दिए। तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करना है अच्छे से। देखिए, घी कितना हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होगा। सारा हमने इतना ही क्वांटिटी में डाला है कि जो हम चीज़ें डालें वो एब्जॉर्ब कर लें। अच्छा, वाइट तिल हैं, ये भी हम 2 से 3 टेबल स्पून तकरीबन डालेंगे, ठीक है जी। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप जो टेबल स्पून होता है जिससे हम राइस खाते हैं, उस टेबल स्पून से आप इसको डाल लीजिएगा ना, 3 टेबल स्पून जितना। तो ये इनको भी मैंने डाल के रोस्ट कर लिया है, वही तकरीबन 1 मिनट जितना हम इसको रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। और इसको भी ट्रे में हमने निकाल लिया। एक ही जगह सारी चीज़ें हम रोस्ट कर करके निकालते रहेंगे। अब 1 टेबल स्पून डाला हमने असली घी। अब डालेंगे इसमें अलसी के बीज, जो कि हैं 3 टेबल स्पून, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। अच्छा, इसको भी हमने इसमें डाल दिया। घी आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, और ये चटपट सी इसकी आवाज़ आएगी चटकने की ना, तो इसमें आपने घबराना नहीं, ये सारे रोस्ट कर रहे हैं। और देखें, इंजीर को इस तरह मैंने छोटा छोटा काट लिया है, जिस तरह मैंने बादाम पिस्तों की कटिंग की थी, उसी साइज़ की मैंने इंजीर की भी कटिंग की है। तो वो भी मैंने अलसी के बीज डाले, उसकी कुछ देर बाद हमने इंजीर भी डाल दी, उनको हम करेंगे रोस्ट। और ये जो खोपरा मैंने क्रश किया था, बिल्कुल फ्रेश खोपरा, तो वो भी हम 3 से 4 टेबल स्पून, देखें क्रश किया हुआ खोपरा भी हमने डाल दिया इसमें 4 टेबल स्पून, और इसको भी इसके साथ ही हमने मिक्स कर दिया। 1 बाय 1 हम चीज़ें डाल रहे हैं, एडजस्ट करके डाल रहे हैं। बड़ी बड़ी चीज़ों को पहले रोस्ट किया, फिर छोटी छोटी बाद में। वो चीज़ें हमारी रोस्ट हो गई थी, तो निकाल लिया, अलसी के बीज और इंजीर और खोपरा वो निकाल लिया। अच्छा, अब 1 टेबल स्पून भर के हमने असली घी डाला, और जो खजूर हमने ग्राइंड करके चॉप करके रखी थी, इसका पेस्ट बनाया था, वो डाल दिया, और इसको हमने घी के साथ थोड़ा सा रोस्ट करना है। तमाम चीज़ें हमने रोस्ट की ना, इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए, मैंने आपको ये
दिखाना भूल गई थी खसखस। तो ये मैंने धो के इसकी रेत निकाली छान के और मैंने इसको 2 दिन तक धूप में सुखाया। सुखाने के बाद इसको मैंने साफ़ करने के बाद इस्तेमाल किया है। और जो ग्रीन इलायची थी वो भी मोटी मोटी कूट के इसमें डाल दी है। तो खसखस ज़रूर डालिएगा, ये बहुत मुफीद है। तो खसखस डाल दी खजूर में और छोटी इलायची मोटी मोटी दरदरी सी कूट के वो डाल दी इसमें। और इन तमाम चीज़ों को दोबारा से हमने खजूर के साथ मिक्स किया। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त सी आ रही है। और ये आप यकीन करें, जब आप बनाएंगे खाएंगे तो इसकी जो अफादियत है, इसकी जो ताकत है, उसका अंदाज़ा आप खाने के बाद इसका लगाएंगे। बस हमारी 1 से 1 मिनट हो गया था। खजूर का हमने जो ये पेस्ट था इसको हमने रोस्ट किया और जो हमने तमाम नट्स फ्राई करके रखे थे, रोस्ट करके रखे थे, उसमें हमने डाल दी खजूर। और ये बड़े बर्तन में आपको 1 बाय 1 चीज़ें रोस्ट करके डालनी है ताकि मिक्सिंग में आपको आसानी रहे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने अच्छे से मिक्सिंग करनी है ताकि खजूर हमने डाली अच्छी सी इसमें बाइंडिंग हो जाएगी ना। खजूर से बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। तो मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी करनी है ताकि जब हम लड्डू बनाएं तो हमें परेशानी ना हो। देख रहे हैं आप। और इसको थोड़ा इतना हम गर्म रखेंगे ताकि हम जब लड्डू बनाएं तो हाथ हमारे जले नहीं और लड्डू आसानी से बन जाए, ठीक है। इस तरह हाथ में मैंने लिया। अब जितना बड़े साइज़ का आप लड्डू बनाना चाहें उतना ही आपने मिक्सचर लेना है और दोनों हाथों की मदद से इसको लड्डू को बनाना। और बहुत स्मूथली सा बनेगा, बिल्कुल कोई क्रैक नहीं आएगा। मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त हमारा लड्डू बनके तैयार हो जाएगा। कितने ड्राई फ्रूट्स माशाल्लाह इसमें इतने ज़्यादा हैं माशाल्लाह कि आप एक लड्डू सिर्फ आप एक दिन में खाएं, आपको एनर्जी इतनी मिलेगी। और जो बच्चे हैं उनको आप आधा लड्डू दें, ठीक है जी। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा, जब आप लड्डू बनाएं तो जो हमारा मिक्सचर है वो हमारा थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। ठंडा हो जाएगा तो ये लड्डू सही नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें हमने घी भी डाला है ना, तो घी जम जाएगा। तो बस इस तरह ही हम 1 बाय 1 लड्डू बनाते रहेंगे और खूब ढेर सारे हमारे लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह शाइन वाले हमारे लड्डू बने। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़्यादा हमारे लड्डू बनके रेडी हो गए। या बना के किसी भी कंटेनर में रख लें, एयर टाइट कंटेनर में रखें या बर्नी में रखें और ये पूरी सर्दी आप खाएं और ये ख़राब भी नहीं होंगे। इनको फ्रिज के बाहर ही आपने किचन के काउंटर में रखें और पूरी सर्दी इसको एंजॉय करें। बस ये आप रेसिपी बना के इसको एंजॉय कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। बस यहाँ पे मेरी रेसिपी होती है ख़त्म। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।